नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गोविंदा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई मोतिहारी। नमस्कार। जीवन का रास्ता देखिए, जीवन क्या है? निर्झर ही गति जीवन इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा है, राह मनमानी है। ये जीवन जो है, मान के चलिए नदी का जल होता है, जिसका कोई अता पता नहीं होता है, कहां से निकला कहां जाके गिरता है। ये जो नदी का जल होता है, नाली का जल होता है, चापाकल का होता है, बोरिंग का नल का होता है, बारिश का पानी होता है, आदमी के द्वारा त्याग किया हुआ पानी होता है, पसीना का होता है। कितना खून, कितना गंदा मैला मिलकर जो एक नदी बनता है, बाढ़ बनता है, तूफान बनता है, एक वे बनता है। सबको करते हुए कहां से आता है, कहां जाता है। कहा गया कि पानी से हिमी गया बिलाए, कबीरा जो था सोई भया, आपको जो कहा ना जाए। पानी को अब कितना हूं, जल धर तरी ऊंच के ऊंच। ये पानी होता है पाइप से, मोटर से खींचकर आप छत 10 ताला 20 ताला चढ़ाइएगा, लेकिन जिसका लेवल जो होता है, स्तर जो होता है जमीन पे ही रहने का, वो किसी न किसी माध्यम से आज नहीं तो कल वो आ ही जाएगा जमीन पे। जीवन का जो रास्ता है वो हमें खुद अपने स्तर से बनाना पड़ता है। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ है, लाइफ एक रास्ता जो होता है जीवन का। कैसे लाइफ हो, कैसे प्रदर्शित करे, कैसे क्रिएशन करे, कैसे बनाए जीवन को। किसी का अच्छा होता है, किसी का जीवन खराब हो जाता है, कोई को सुख होता है तो कोई को दुख हो जाता है। कोई करोड़ों में अरबों में खेलता है, किसी को दो वक्त का रोटी खाने को नहीं है, उसका भी जीवन है, उसके लिए भी समय है। लोग कहता है समय दुख सुख में तो कटते रहता है। कोई बेड अस्पताल के बेड पर बाप दादा कह रहा है, कोई है कि सिनेमा हॉल में हॉलीडे बीच पर मना रहा है। समय जो है अपने अनुसार लोग को ढालना पड़ता है। समय के बारे में कहा गया है कि थिंक ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम, वी शुड प्ले विथ फुल इंटरेस्ट द गेम इन द प्ले फील्ड एंड रीड अटेंटिवली ऑफ द टाइम ऑफ स्टडी, बिकॉज एवरी वर्क हैज लिमिटेड टाइम, टाइम इज स्टार्ट वेट फॉर नॉट नोन, सो इज नॉट प्रॉपर द नेग्लेक्ट कॉल ऑफ टाइम हु इज नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन का महत्व जो है समझना पड़ता है। हर व्यक्ति को समझना होगा कि वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अपने आप का वैल्यू कराना सीखना पड़ेगा, अपने बात में दम लाना पड़ेगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो कमिटमेंट कर लिए, जो जबान दे दिए, उससे मुकरना नहीं पड़ेगा। परिस्थिति अनुसार आप फेल हो जाए वो अलग बात है, मौसम अनुसार फेल हो जाए अलग बात है, अगले बंदे पर विश्वास किए वो फेल हो जाए वो अलग बात है। लेकिन आपको जो है जबान दे दिए, कहा गया कि सत्यम वदति प्रिय वदति ना प्रियाता सत्यम प्रिय। सच बोलिए, प्रिय बोलिए, ऐसा सच नहीं बोलिए जहाँ पर मारे काट हो जाए, ऐसा सच नहीं बोलिए जहाँ पर उठा पटक हो जाए, ऐसा सच नहीं बोलिए कि किसी का बसल बसाया अच्छा से चल रहा है जीवन ही खराब हो जाए। आपका एक लेवल है, लेवल एक दायरा में रहिए सामाजिक प्राणी के नाते। अगर आपको दायरा बढ़ाना है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, अपना पावर दिखाना है, तो मिटा दो गरीबी तो दुनिया से। गरीब लोग उसको, गरीबी को दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, महामारी बीमारी दूर करो, नया शोध करो, नया कंपनी खोलो, रोजगार दो। इसमें होता है आपका कैपेसिटी पावर। असहायक है, असहयोगी है, जिसका कोई नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगा, तो उससे आप जुड़ाइएगा। माटी में, मैला में ढेपा मारिएगा तो आप ही का शरीर गंदा होगा, आप ही के ऊपर कीचड़ पड़ेगा। तो अपना भी तो बचाव करना है। अपना बचाव नहीं कीजिएगा
तो जीवन आपका कैसे बढ़ेगा? जीवन के लिए अगर एक मनुष्य हैं आप, तो सबसे पहले 24 घंटा में भोजन रोटी जो है खाने की प्रबंध होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जो बाहर गए थे विदेश, अमेरिका में शिकागो शहर में, जहाँ पर धर्म सभा में अपने देश के, भारत के सभ्यता संस्कृति के रूप में वहाँ पर प्रचार प्रचार करने, बहुत मुश्किल से अपने मित्र सहयोगी एक लेडी थी, उनके कहने पर, आग्रह पर वहाँ गए तो सबको अच्छा लगा। लेकिन इंडिया में थे तो कोई बात नहीं था, कोई इज्जत नहीं था। रिक्शा चालक के साथ गटर में, पाइप में रात को सोते थे। रिक्शा वाला कमा के मांग चांग के लाता था, वही में से खिया देता, अरे साधु बाबा है, चला खा लो। होता है भोजन हिता है, भोजन सुखा है। जब वही अमेरिका से लौट के आए जहाज में, तो वो बोले कि हाँ, लगे तोड़कर भाग दे। भागते भागते जब शाम हो गया, गडर में पहुंचे, तो रिक्शा वाला था वहां पर, उसके पीछे पारा सारा लोग, इंडियन जो नेता था, असेंबली था, सब प्रशासन था, वो दौड़ रहा था। अरे विदेश जाके तो महात्मा जी पागल हो गए। पागल होते लोग कहा चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सिर्फ लोग बोला छोड़ो, जहाँ इसको जाना है जाने तो, देखते हैं क्या हो गया। दौड़ते दौड़ते 10 मील के आसपास जब दौड़े, 20-30 किलोमीटर के आसपास, तब जाके वहां पर आए पनिया जहाज से दौड़ते हुए अपने गटर में गए। तो वहां जाकर देखे तो लोग कहा कि हाँ बाप रे, मेरे तारे कहाँ रहा तू इतना दिन से, कहाँ छोड़ के भाग के रहा। वो रिक्शा चालक पूछ रहा है साधु बाबा से, स्वामी विवेकानंद से, कहाँ थे? तो ये गला पकड़ के रह गए, अच्छा वो खाए उसका जूठन। लोग कह रहे ही पागल का था, ये तो कबाड़ है, इसका तो कोई वैल्यू कैपेसिटी नहीं है, क्या इसके पीछे पड़े हो यार, इतना तुच्छ आदमी के लिए आप भागे आ रहे हैं। हम लोग इतने महान है तो वैल्यू नहीं। कहा कि आज तुम महान हम हुए, तब तुम आप जाने हो कि हाँ मैं महान हूँ, आप महान है। जब हम खाली पेटे रहते थे, भूखे पेट रहते थे, तो अब यही रिक्शा चालक मेरे को खिलाता था। साधु संत क्या कर सकता है? रिक्शा टांगा तो चला नहीं सकता है, घाट तो बन नहीं सकता है, वेशभूषा ऐसा है। तब जाके स्वामी विवेकानंद जी को रिक्शा वाला को अपने बधाई दिए, तब गला मिले, रहे कहीं क्या यहीं विश्राम करेगा। तब से नौजवानों के लिए उन्होंने ही कहा स्वामी विवेकानंद कि उठो आगे बढ़ो, तब तक नहीं रुको जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। आगे बढ़ना है। हम आलसी आ जाते हैं, कहाँ करते, 1 महीना बाद वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भागता रहता है। देखो हम जो है थोड़ा सा समझना पड़ता है, मेरा काम धाम अलग है, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है कैसे होता है, सारा सेटिंग करके टाइम टेबल को मिलाकर सबको खुश कर करना पड़ता है। इसलिए हमको अप टू डेटिंग मेरा जो सेटअप है, माइक लगाओ, साउंड कार्ड लगाओ, लैपटॉप लगाओ, पावर बल्ब, बत्ती और सेटअप, ग्रीन धूप का इंतजार करो और बिजली का। उसके बाद भी अपना कपड़ा लत्ता चेंज कर हर ड्रेस में और जामा चेंज करना पड़ता है, टी शर्ट को। इस तरह प्रक्रिया होता है जिसके लिए हो जाता है। पैसा होगा तो मोबाइल किनेंगे, अच्छा जो बॉलर वीडियो करता है, उसके बाद से डिजिटेक का माइक आता है कॉलर वाला 9000 में 4 पीस, तो उससे डॉक्यूमेंट्री भी होगा। आगे बहुत काम करना है, जो सच्चाई है दुनिया का दुकान आँख खोलना है। तो ये अपना मोटिवेशनल से ग्रोथ करके जो इनकम होगा यूट्यूब के द्वारा आगे करना है, तो देखते रहे यूट्यूब चैनल गोविंदा भाई मोतिहारी। नमस्कार।